हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं और ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराया जा रहा है। तो इसमें इस टाइम पे जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। आप भी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर, और इसमें जो है अब तक हम क्लास 3 देख चुके हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 4। तो जिन भाइयों ने क्लास नहीं देखी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जाइए और जाके सबसे पहले उन क्लासेस को देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो कमांड है इस चैप्टर पे हो जाए, बार बार जो है आपको उलझना ना पड़े इस चैप्टर से, तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको इस जो चैप्टर हम करा रहे हैं आपको शुरू से देखना होगा। चलिए दोस्तों, आज की बात करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए की 3 वस्तुओं की दर से खरीदता है तथा सभी वस्तुओं को बेचकर 25% का लाभ उठाता है। बताइए उसने वस्तुएं किस दर से बेची थी। बताइए उसने वस्तुएं जो है किस दर से बेची थी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? यदि आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। यदि नहीं आता तो फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज जो मैं कराऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा दोस्त, आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात है? वो बात है दोस्त प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस क्या है? प्राइस जो आपको दे रखा है, हमें 2 रुपए दे रखा है यहाँ पे। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी यानी कितनी कीमत है, मतलब कितनी वस्तुएं हैं। तो वस्तुएं जो है दोस्त यहाँ पे 3 है। तो दोनों चीजें आपको समझ आ गई। प्राइस क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी क्या है। यदि आपको समझ आ गई, क्वेश्चन दोस्त खत्म हो गया। तो ये जो है मेन आपको मैंने इसलिए समझाया कि आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर क्या आएगा। सर ऊपर जो है प्राइस आएगा। प्राइस कितना है सर? प्राइस जो है 2 रुपए है। अपॉन में क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कितनी वस्तुएं खरीदी सर? 3 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 3 जो है नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको याद रखना है प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो 3 ऊपर आएगा या 2 ऊपर आएगा। तो इसीलिए जो है आपको ये चीज पहले ही बता दी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्राइस अपन में क्वांटिटी होता है, यानी प्राइस को ऊपर रखते हैं, क्वांटिटी को नीचे रखते हैं। अब जो निकालना है निकाल सकते हो। हमसे कहता है सभी वस्तुओं को बेचकर 25% का लाभ उठाता है। कितना लाभ उठा रहा है दोस्त? 25% का लाभ उठा रहा है। तो जो भी लाभ उठा रहा है उसको क्या करोगे आप? 100 में जोड़ के लिख दोगे। 25% का उठा रहा है तो 100 में आपने जोड़ के लिख दिया। कितना हो गया सर? 125 हो गया। 125 बटे में 100, ठीक है। यहाँ पे जो है 25% को 25/100 नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आपने क्या करना है? 100 में जोड़ देना है। तो 100 में जोड़ा आपने, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, और नीचे 100 का 100 है। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। यानी कितना आ गया? 5/6 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 5/6 आ गया। हमसे कहता है बताइए उसने वस्तुएं किस दर से बेची थी। तो भैया आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है सर? ऊपर वाला तो प्राइस होता है, यानी उसने 5 रुपए की 6 वस्तुएं बेच दी। 5 रुपए की 6 वस्तुएं बेच दी। 5 रुपए की यानी 5 ऊपर वाला प्राइस होता है, यानी जैसा कि मैंने बताया नीचे वाली क्वांटिटी होती है, यानी कितनी? 5 रुपए की 6 वस्तुएं उसने बेच दी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इतने आराम से आपने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। जस्ट आपने याद क्या रखना है दोस्त? प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्त बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपए की 7 वस्तुओं की दर से खरीदता है तथा सभी वस्तुओं को बेचकर 20% की हानि उठाता है। बताइए उसने वस्तुएं किस दर से बेची थी। तो कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक ही चीज याद रखनी है। क्या दोस्त? प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। इसको याद रखोगे, हर एक क्वेश्चन जो है आपका इस टाइप का आराम से हो जाएगा। तो भैया प्राइस कितना है सर? प्राइस की बात करें तो 10 रुपए है, तो 10 ऊपर आएगा। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 7 है, 7 नीचे आएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा है तो सभी वस्तुओं को बेचकर 20% की हानि उठाता है।
20% की हानि उठाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गुणा में आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था 25% का लाभ उठाता है, तो आपने 100 में जोड़ के लिख दिया 125। यहाँ पे हानि उठा रहा है तो 100 में से घटा के लिखोगे, क्योंकि हानि उठा रहा है तो 100 में से आपने 20 घटाया, कितना लिख दिया आपने यहाँ पे 80 लिख दिया, और नीचे 100 का 100 आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब लाभ होगा तब आप जोड़ दोगे 100 में और ऊपर लिख दोगे, जब हानि होगी 100 में से घटा दोगे जो भी होगी हानि और यहाँ पे लिख दोगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्त 0 से 0 उड़ गया ये, और 0 से 0 उड़ गया, कितना आ गया सर 8/7 आ गया। कितना आ गया दोस्त 8/7 आ गया। और जैसा कि आप जानते हैं जो ऊपर वाला क्या होता है सर, ऊपर वाला प्राइस होता है, जैसा कि आप जानते हो नीचे वाली क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसने 8 रुपए की 7 वस्तुएं जो है 8 रुपए की 7 वस्तुएं जो है बेच दी। तो 8 रुपए की 7 वस्तुएं बेच दी, यानी ऑप्शन जो है आपका डी एकदम सही हो गया। कहीं नहीं रुकोगे यदि आप जो है हमारी सारी क्लासेस देख के जाओगे, सब कुछ कराऊंगा मैं जो जो एग्जाम में आया है अब तक, चाहे किसी भी लेवल में आया हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियो देखिए, कभी नहीं उलझोगे किसी भी कॉन्सेप्ट में। और ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कहीं भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको भैया, कहीं भी फॉर्मूले की, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा बिना फॉर्मूले के होगा आपका, क्योंकि आपको तरीका पता है करने का। चलिए दोस्त, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 27। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं किसी निश्चित दर से खरीदता है, वह उन वस्तुओं को 7 रुपए की 8 की दर से बेचता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो बताओ 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस दर से बेचना होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा जो लेवल है क्वेश्चन का बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ गया। यहाँ पे दो चीजें आपको दे दी। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज दे रहा था कि 50% का लाभ हो रहा है या 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया कि बेचने पे जो है 40% का लाभ होता है, लेकिन उसे 50% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को इसको क्या कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से कर लोगे। चलिए प्राइस कितना है, प्राइस की बात करें तो 7 रुपए की वस्तुएं खरीद रहा है, 8 खरीद रहा है, 7 रुपए की 8 वस्तुएं खरीद रहा है। चलिए गुणा में आप क्या लिखेंगे, अब गुणा में क्या लिखेंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि गुणा में क्या लिखा जाएगा। 40% का लाभ होता है और फिर 50% को लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचना होगा। तो हमेशा याद रखना जो भी कमाना होगा ना वो आएगा हमेशा ऊपर। ये कह रहा है 50% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है 50%, तो क्या करते थे हम 100 में जोड़ के लिखते थे, तो 150 आपने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या नीचे सर 100 आएगा, 100 मत लिखना, क्यों, अब 100 लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है कि 40% लाभ होता है, जब उसने 7 रुपए की 8 से बेचा तो उसने 40% लाभ होता है, लेकिन उसे 50% लाभ कमाना है। जो भी कमाना है वो ऊपर आएगा, और जो हो रहा है कितना 40% का लाभ हो रहा है, तो 140 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, जोड़ा हमने क्यों है, जोड़ा इसलिए हमने क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 100 में हमने जोड़ के लिख दिया 140, 100 में जोड़ के लिख दिया हमने 150, कोई दिक्कत नहीं। जो भी कमाना होगा सर हमें 50% लाभ कमाना है, जो भी कमाना है ऊपर आएगा, इस बात को ध्यान रखना, जो भी कमाना है ऊपर आएगा। चलिए सॉल्व कर लो, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 0 का 0 आ गया, 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया सर, ये आ गया 15/16। तो ऊपर वाला तो भैया प्राइस होता है, नीचे वाली क्वांटिटी होती है, यानी 15 रुपए की 16 की दर से उसने बेच दी। 15 रुपए की 16 उसने उस वस्तुओं को बेच दिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कहीं भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन जो है आपको परेशान नहीं कर सकता मेरे दोस्त, क्योंकि मैं सब कुछ कराने वाला हूं आपको। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। कहता है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं किसी निश्चित दर से खरीदता है और वह व्यक्ति उन वस्तुओं को 10 रुपए की 11 की दर से बेचता है, तो उसे 30% की हानि होती है। कितनी हानि हो रही है दोस्त, 30% की हानि होती है। तो बताओ 40% कमाने के लिए उसे वस्तु को किस दर से बेचना होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार क्या हानि हो गई है, हानि हो गई है तो भैया 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा 100 में जोड़ देंगे, खत्म बात है। हमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका हमें पता है। वो क्या होता है दोस्त, वही कॉन्सेप्ट, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है,
तो प्राइस कितना है दोस्त, प्राइस जो है बात करते हैं प्राइस की, तो कह रहा है 10 रुपए की 11 बेचता है, तो 10 रुपए तो ऊपर आ गए, क्वांटिटी नीचे आती है यानी 11 नीचे आ गए। ठीक है, कंफ्यूज ना हो कि 11 ऊपर आएगा या 10 ऊपर आएगा, तो इसी का जो रामबाण है वो यही है, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। हर एक क्वेश्चन आपका बहुत आराम से बिना कंफ्यूजन के करा देगा। कहता है 30% हानि होती है और 40% लाभ कमाना हो, तो बताओ किस दर से बेचनी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कमाना होगा वो ऊपर आएगा। सर 40% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है तो 140 जो है आप ऊपर लिख दोगे। होता क्या है सर, जैसे 30% की हानि हो रही है, हानि हो रही है 100 में से आपने 30 घटा दिया, कितना आ गया 70 आ गया। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। 70 एकम 70 हो गया, 70 दूनी 140 हो गया। अब कितना आ गया सर, ये ऊपर आ गया 20 और नीचे आ गया 11। तो जैसा कि आप जानते हैं जो ऊपर वाला होता है वो तो प्राइस होता है, यानी 20 रुपए की 11 की दर से ये बेच देगा, तो उसको जो है कितना लाभ हो जाएगा, 40% का लाभ हो जाएगा। 20 रुपए की 11, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन ए एकदम सही हो। बहुत आराम से, इतने आराम से तो कोई आपको कराएगा भी नहीं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप चले जाना, यदि एग्जामिनर का मन होगा तो इस क्वेश्चन को डाल देगा वो, और बहुत ज्यादा अब तक आता है ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का तरीका जो है आपका सेम वही रहेगा करने का, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है पूरे अर्थमेटिक में। कह रहा है 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, तद अनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। कैसे करो, तो वही आपका प्राइस अपॉन में क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट। प्राइस कितना है सर, प्राइस जो है 160 रुपए, प्राइस ऊपर आ गया। ठीक है, प्राइस जो है आपका 160 ऊपर आ गया। क्वांटिटी कितनी है सर, 20 वस्तुएं खरीद रहा है, क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिख ली। यहां तक क्लियर एकदम। चलिए, कहता है 20% हानि हो जाती है और उसे 20% लाभ कमाने के लिए 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। यहां तक समझो, सिर्फ कह रहा है उसे 20% लाभ कमाना, तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो भी कमाना होगा वो ऊपर आएगा। तो 20% लाभ कमाना है तो आप क्या लिख दोगे, 120 लिखोगे, 20 नहीं लिखोगे 120 लिखोगे, जोड़ के लिखोगे 100 में। चलिए, कह रहा है 20% की हानि हो जाती है, हानि हो रही है तो आपको क्या करना होता था सर, 100 में से 20 घटा दिया हमने, 80 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ आया। कहता है उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। तो यही जो है एक मेन पॉइंट है आपका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 240 रुपए में कितनी बेचनी होगी, 2400 रुपए में कितनी बेचनी होगी, या 2600 रुपए में कितनी बेचनी होगी। जितनी भी आपको पूछेगा कितनी बेचनी होगी, तो जस्ट कुछ नहीं करना, जो भी आपको अमाउंट दे रखा है उसको नीचे लिख दोगे। कितना, 240 जो है आपने लिख दिया नीचे, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसे काट देते हैं हम किसी और कलर से, तो काट दो। 80 एकम 80, 80 दूनी 160। चलिए 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया सर, 1/20 आ गया। 1/20 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सिर्फ 20 वस्तुएं, 20 वस्तुएं, 20 आर्टिकल जो है उसे बेचने होंगे, 20 वस्तुएं यानी 20 आर्टिकल उसे बेचने होंगे। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 240 रुपए में सिर्फ 20 वस्तुएं बेच देगा वो, तो उसको जो जितना भी वो लाभ चाह रहा है उसे लाभ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, आराम समझ आया, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना। कहता है एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और 10% की उसे हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश वाले भी यहां ध्यान रखेंगे, शुड ही सेल इन 2400 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। प्राइस कितना है सर, प्राइस जो है 2500 रुपए का प्राइस है। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी कितनी है सर, क्वांटिटी भी 25 है, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो भी 25 है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलिए, कह रहा है 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया जो भी कमाना होगा 100 में जोड़ के लिख दोगे ऊपर, तो ये लिख दिया आपने 120, क्योंकि उसे 20% लाभ कमाना था।
हुआ क्या है, उसे उसे 10% की हानि हुई है, हानि हुई है तो 100 में से आपने 10 घटा दिया, 90 लिख दिया नीचे। ठीक है, क्लियर। चलिए, कह रहा है 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ क्या कहता है 240 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, तो हमने क्या करा, 1 के बटे में 240 को लिख लिया। तो वैसे ही यहाँ पे 1 के बटे में लिख दोगे 2400 को। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करने का है, करने का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ काट पीट दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए काटते पीटते हैं, तो जब आप काटोगे तो 25 से कम 25 हो गया, यानी 100 हो गया। ठीक है, और ये कट रहा है 120 से काट दो, 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 20 एकम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और काटो, ये कट जाएगा, 18 पंजे 90 होते हैं, तो ये 18 जो है आपका आ जाएगा। तो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए दोस्त इसको, 18 वस्तुएं, नीचे 18 आ गया, तो 18 वस्तुएं जो है इसे 2400 रुपए में बेच देनी चाहिए। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से, यदि आपकी मैथ स्ट्रांग है तो। ठीक है, यदि मैथ के सारे क्वेश्चन लगा के आओगे तो कहीं भी नहीं रुकोगे दोस्त, कहीं भी नहीं रुको। बाकी सब्जेक्ट तो आप साथ में प्रिपेयर करके चल ही रहे हो, लेकिन कुछ दोस्तों को जो है मैथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ्स में जो वैरायटी है क्वेश्चन की वो चेंज होती रहती है, क्वेश्चन की नए नए टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सब कुछ यदि आप कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे, अगर क्वेश्चन नया भी आ जाएगा ना तो आप छोड़ के नहीं आओगे, आराम से करके आओगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से कर लोगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। यहाँ से आपकी दोस्त नई टाइप स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपकी नई टाइप स्टार्ट हो जाती है। टाइप वाइज करते चलना और हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 10% तथा 20% के दो क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर हैं। तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि हम जो है इसको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या करेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, हमें एक तरीका लगा देना है। कौन सा, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100, ये आपको लगा देना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कर लेते हैं, चलिए करके दिखा भी देता हूं आपको। 10 प्लस में 20 इंटू में माइनस 10 इंटू में 20 बटे में 100। ठीक है, कितना आ गया, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये 30 हो गया, 30 में से 2 जाएगा 28%। 28% जो है आपका आंसर आ जाएगा। आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ 2 थे, आपने बहुत आराम से कर ली। यहाँ पे 2 थे, यानी 10% और 20% की 2 छूटें थी, आपने जो है आराम से कर लिया। लेकिन यदि 3 का आ जाए तो, ऐसे आ जाए तो करोगे, कर पाओगे? बताओ, करके दिखा देना या वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हमने कर दिया। कि आपको 20% और 6 से ही 1/4%, 6 से ही 2/3% की 3 क्रमागत छोटे दे रखे हैं, तो आप जो है ये जो आपका मेथड है यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ये आप नहीं कर पाओगे। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन में फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं करना इसको फॉलो। ठीक है, इस जो मेथड है इसको फॉलो नहीं करना, नहीं करना इसको फॉलो। ठीक है, तो कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि इसमें 4 क्या ये 1000 पूछ ले, आप आराम से निकाल पाओगे। 1000 पूछ लेगा डिस्काउंट जो है, या कैसे भी डिस्काउंट दे देगा हमें, आप निकाल पाओगे। इस मेथड से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्या करने का है, चलिए देखते हैं। तो ये जो मेथड है इसको नहीं फॉलो करना है, तो कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो मेथड करना है दोस्त रेशो मेथड फॉलो। रेशो मेथड फॉलो करोगे, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्त आपके पास 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। एक डिस्काउंट है आपके पास 10% का, और एक डिस्काउंट है आपके पास 20% का। ठीक है, 10% और 20% के 2 डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। 10% को आप क्या लिख सकते हो सर, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। जो भाई नए हैं चैनल पे वो समझ लो हम कैसे लिख रहे हैं। 20% है आपका, तो परसेंट है ये, तो 20 तो 20 आपका ऐसे ही रहेगा। ये परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, 20 एकम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो 1/5 जो है हमने यहां से लिखा, तो 20% को आप डायरेक्ट ही 1/5 लिखना सीख लो, याद कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है। आपसे कहता है एक सिंगल डिस्काउंट बताना, सिंगल डिस्काउंट निकालना, बच्चों का खेल है आपके लिए। क्या करने का है दोस्त, एक तरफ लिख लेना MP, लिखना चाहो तो लिख लेना, एक तरफ लिख लेना SP।
ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट में मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया दो ही चीजें भाग लेंगी, यानी दो ही चीजें हिस्सा लेती हैं। कौन कौन सी? एक तो मार्क प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य, और दूसरा विक्रय मूल्य। इसके अलावा कोई तीसरी चीज भाग नहीं लेती, यानी हिस्सा नहीं लेती है। तो आप यहां से आपने देखा ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी माइनस लगाया आपने। ये क्या है? ये आपका एमपी है यानी अंकित मूल्य है। ये क्या है दोस्त? ये आपका डिस्काउंट है। तो अंकित मूल्य कितना है सर? अंकित मूल्य 10 है। आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है, 10 आपने एमपी के नीचे लिख दिया, अनुपात का निशान लगाया। एसपी तो मैंने आपको बताया था घटा के क्या आता है सर? घटा के एसपी आता है, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 जो है आप यहाँ पे लिख दोगे। सेम इसके साथ भी आपको यही करना है। ये आपका एमपी है, ये आपका डिस्काउंट है। एमपी में से डिस्काउंट घटा दो, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो एमपी आपका दोस्त 5 है, और 5 में से आपने डिस्काउंट घटाया, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। यहाँ पे आपने इसको लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। 10 पंजे 50 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। आपने कितना डिफरेंस? ये निकल जाएगा 14 का डिफरेंस, और बटे में ये 50, जो भी इधर की तरफ होगा वो नीचे आ जाएगा, और गुणा में 100, ठीक है, 100%। सॉल्व किया आपने, 50 दूनी 100 हो गया, तो 14 दूनी 28, 28% जो है आपका सही आंसर आ गया। तो 28% सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। तो आपने देखा कितने आराम से आपने इतने कम कैलकुलेशन में आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। यदि आपके पास 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो आप नहीं कर पाओगे इस मेथड जो मैंने आपको बताया था, x + y वाला मेथड जो था, उससे नहीं कर पाओगे। लेकिन इससे कर लोगे, करके दिखाऊंगा मैं बहुत आराम से। चाहे फ्रैक्शन में आ जाए आपकी जो रेट है, डिस्काउंट जो है आपकी, कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो रियल मैथ होती है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आपको नए नए कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है दोस्त, ठीक है, नहीं फंसना है। यदि 3 वाला आ जाता है क्वेश्चन, तो आप जो है 2 बार निकालते हो उसको, x + y जो करके ना उसे 2 बार निकालते हो। क्या जरूरत है 2 बार निकालने, जब आप निकाल सकते हो इसको इतने आराम से। आपको क्वेश्चन एग्जाम में यहां से स्टार्ट नहीं करना, आपको यहां से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट करोगे 2 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। बस यही फर्क है आपको, ठीक है, दूसरों में और यहाँ पे परीक्षा लाइव में यही फर्क है। आपको हर चीज जो है बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मैं, कुछ भी आपको जो है उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा। एकदम पैटर्न वाइज चल रहा हूँ, टाइप वाइज चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 32। कहता है 20% 6 से ही 1/4% तथा 6 से ही 2/3% के 3 क्रमागत बट्टे किस एक बट्टे के बराबर होंगे। करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके पास दे रखे हैं दोस्त, एक 20% दे रखा है हमें, और दूसरा आपको क्या दे रखा है? 6 से ही 1/4% दे रखा है। तीसरा आपको दे रखा है 6 से ही 2/3% दे रखा है, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखना चाहो इसको क्या लिख सकते हो सर? 20 एकम 20, 20 पंजे 100। सर इसको तो हम लिख सकते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी बात करें ये क्या है, तो 6 से ही 1/4 है। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है? तिरछी गुणा करनी है, और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ देना है। तो 6 चौक 24 हो गया, 24 में आपने 1 जोड़ा, कितना आ गया दोस्त? 25 आ गया, ठीक है। नीचे ये 4 था, 4 रहेगा, ये परसेंट का सिंबल था, उसके नीचे 100 आ जाएगा। 25 एकम 25 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, यानी कितना आ गया? ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 4 चौक 16 आ गया, यानी 1/16 जो है आपने यहाँ पे लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी। ये आपको दे रखा है 6 से ही 2/3%। इसको कैसे सॉल्व करें? तो वही तरीका, कैसे भी आ जाए तरीका दोस्त वही है आपका। मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × 18 हो गया, जो आएगा उसमें ऊपर वाला जोड़ देना है। तो 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। नीचे आपका 3 रहा, और परसेंट का नीचे आपने 100 लगा लिया। 20 एकम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कितना आ गया दोस्त? ऊपर तो 1 आ गया, और नीचे 5 या 15 हो गया। यानी 6 से ही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो? 1/15 लिख सकते हो। कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने का वही सिंपल सा तरीका आपका। एक तरफ आपने एमपी लिख लिया, एक तरफ आपने एसपी लिख लिया, क्योंकि ये डिस्काउंट की बात हो रही है। डिस्काउंट में तो 2 ही चीजें निकलती हैं, एक तो एमपी निकलता है यानी अंकित मूल्य, एक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे वाला आपका क्या होता है सर? नीचे वाला हमारा अंकित मूल्य ही होता है, यानी एमपी होता है। एमपी कितना है सर? 5 है। 5 में से हमने ऊपर वाला नंबर घटा दिया, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्या होता है सर? नीचे वाला हमारा एमपी होता है, और ये डिस्काउंट होता है। तो एमपी में से डिस्काउंट घटा देंगे, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एमपी है कितना सर? 16 है, यानी
आपका मार्क प्राइस 16 है, अंकित मूल्य 16 है, 16 में से आपने 1 घटाया, कितना आ गया? 15 आ गया। यहाँ पे पहुंचे हम तो यहाँ भी आपका ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट है आपका, ठीक है, एमपी में से आपने डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस है, यानी 15 तो आपका एमपी रहेगा ही रहेगा, 15 में से 1 गया, 14 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इतने आराम से क्वेश्चन आप कर पा रहे हो जस्ट किसकी मदद से? इस मेथड की मदद से। अदरवाइज नहीं होता दोस्त, यदि आप वो x प्लस वाई वाला लगा रहे होते तो भैया घूमते रहते। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। यदि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कटते हैं, ऐसे कट रहे होते हैं तो काट दो, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। और कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है, 3 से काट दो, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। और काट दो, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ पे 5 दूनी 10 आ गया। एक तरफ 10 आ गया, एक तरफ 7 आ गया, तो आपको क्या करना है? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है सर? 3 का डिफरेंस है, यहाँ दिख रहा है। चलो यहाँ समझा देता हूँ मैं। ये जो है आपका 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। और नीचे क्या आएगा? नीचे जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ गया, गुणा में 100%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 10 तिया 30, 30% जो है आपका सिंगल डिस्काउंट आ गया। सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया? 30%। ऑप्शन बी एकदम सही। तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि जिंदगी में कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो छोड़ के नहीं आना है। यदि आप किसी को सिखाना चाहो इस मेथड को तो सिखा सकते हो, क्योंकि आपको आता है, ठीक है। आपको आता है तो आप आराम से चुटकियों में कर दोगे। टीचर लोग और जो बाकी हैं वो तो आपको पता है कौन सा तरीका सिखा रहे होते हैं, वही तरीका सिखा रहे होते हैं, घिसा पिटा वाला। x प्लस वाई इंटू में एक्स वाई बटे में 100 कर लो बच्चों, इसे आपका हो जाएगा। तो ये सिखा रहे होते हैं, बेकार है, घिसा पिटाई, नहीं आता, नहीं पूछा जाता अब दोस्त। अब 3-3 का पूछ लेता है। रेट जो है इस तरीके से, सॉरी डिस्काउंट जो है आपको इस तरीके से दे रखा होता है मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं होगा, उससे नहीं होगा, घूमते रह जाओगे, नहीं होगा। तो वो चक्कर में पढ़ना ही क्यों है दोस्त, जब आराम से आप कर पा रहे हैं इस मेथड से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके पास, क्या रहा है? 33 सही 1/3%, 20%, 25% तथा 37 सही 1/2% के 4 क्रमागत छूटों के बराबर एक छूट आपको बतानी है। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। करना क्या है आपको? करना है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दोस्त, कुछ भी नहीं है। आपको दे रखा है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हो सर? इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं। चलिए 20% आपको दे रखा है, तो 20% को आपको कैसे लिखना होता है सर? 20 एकम 20, 20 पंजे 100 हो गया, यानी 1/5 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 25% की बात करें तो 25% को आप क्या लिख सकते हो सर? 25% को हम लिख सकते हैं 25 चौके 100, यानी 1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 सही 1/2% को। तो 37 सही 1/2% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त? इसे लिख सकते हो आप 3/8। करना उसी तरीके से, 2 की 37 से गुणा करना, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना, बटे में 2 होगा और नीचे भी 100 होगा, तो काट पीट के जो है आपका आ जाएगा 3/8। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक तरफ आपने एमपी लिखा यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, एक तरफ आपने विक्रय मूल्य लिखा यानी सेलिंग प्राइस। क्या करते हैं सर? वही सिंपल सा तरीका था, 3 नीचे ऐसे ही रहेगा, 3 में से ये ऊपर वाला 1 घटा देंगे, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या आएगा? 2 आपका सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं 25% की। तो वहां आपको 1/4 दे रखा है, तो 4 तो आपका ऐसे रहेगा, 4 में से ऊपर वाला 1 घटा दिया, 3 आ गया। बात करते हैं इसकी 5, तो आपका ऐसे रहेगा, 5 में से आपने ऊपर वाला 1 घटा दिया, 4 आ जाएगा। बात करते हैं इसकी 8, तो आपका ऐसे रहेगा, 8 में से आपने 3 घटा दिया, 5 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 से 4 उड़ा दिया आपने, 5 से 5 उड़ा दिया, 3 से आपने 3 उड़ा दिया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, यानी इधर 4 आ गया, इधर 1 आ गया। तो 4 और 1 में कितने का फर्क है सर? ये जो है 3 का फर्क है। और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो उठ के आ जाएगा नीचे और गुणा में 100%। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25 बार में चला जाएगा, 25 से 75, 75% जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। इस टाइप के, इस वैरायटी के क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि आपके किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपकी बुक आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें देखिएगा, बहुत आराम से जो है आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। सिर्फ इस मेथड से ही लगाना, हर एक क्वेश्चन जो होगा।
और टाइम बिल्कुल लगेगा नहीं, क्योंकि टाइम तो आपको क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ से 3 से खत्म, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो कुछ नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसे 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कह रहे हैं 12.5%, 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7% तथा 20% का एकल छूट आपको बतानी है। यानी आपको ये 4 छूटें दे रखी हैं, डिस्काउंट दे रखी हैं, आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। और जो भी आपका इसका आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जो भी आंसर आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि मैंने जो सिखाया मेथड आपको वो आप तक पहुंचा और आपको वो मेथड अच्छा लगा और आपको आ गया। तो वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। चलिए दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी इसके हम डिस्काउंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। बहुत कुछ बाकी है अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। तो यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए क्लास नोट्स को। और साथ में आपको और भी क्लासेस के आपको लिंक दे रखे हैं, तो वहां पे जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा विद क्लास नोट्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के, ठीक है, सब कुछ आपको दिया गया है। तो बस आपको क्या करना है, डेली वीडियो देखनी है और दोस्त प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे अब कर लो प्रैक्टिस, चाहे 2 साल बाद कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको दोस्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई एग्जाम क्लियर हो तो आपका प्रैक्टिस से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपने वीडियो देख ली और आपको वो आ गया, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या है, आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, यही सच है, यही आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। चलिए।